हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे HTML का एक पेज बनाएंगे, ठीक है। एक वेब पेज बनाएंगे सिर्फ HTML से, ठीक है। और कुछ यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ HTML ही होगा। तो सबसे पहले आपने डॉक टाइप लिखना है। डॉक टाइप HTML का मतलब है ये ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML का ही फाइल है, ठीक है। और HTML का जितना कोडिंग है वो हम लिखते हैं HTML, ठीक है। HTML के अंदर एक ओपन टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। जितना भी HTML का कोड होगा वो HTML टैग के अंदर होगा, ओपन और क्लोज टैग के अंदर, ठीक है। सो ये HTML एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, रूट एलिमेंट्स। और रूट एलिमेंट के अंदर हम बनाएंगे एक हेडर, एक हेड होगा, ठीक है। सॉरी ये बिग हो गया, बड़े स्मॉल में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि स्मॉल में ही लिखे तो अच्छा रहेगा। तो हेड टैग के अंदर हम मेटा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल एक टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल के अंदर हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि इसका ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखना है वेब पेज, ठीक है। वेब पेज मैंने लिख दिया और उसके बाद नीचे चल के हेड टैग से निकल के एक और टैग बनाएंगे, एलिमेंट्स, बॉडी एलिमेंट्स, ठीक है। सो बॉडी एलिमेंट्स जो हम बनाते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही है, ठीक है। सो मतलब अभी मैं इसको लाइव ओपन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। और ये सेव करता हूँ, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है इसका जो टाइटल मैंने दिया था वो यहाँ पर है, वेब पेज, ठीक है। तो बॉडी जो है ये वाइट जितना स्पेस है इसके अंदर हम पूरा लिखेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। जो वाइट स्पेस आपको नज़र आ रहा है वो सब इसी के अंदर आएगा बॉडी। सो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले एक नेव बार बनाते हैं, ठीक है। सो नेव टैग ये एक सेक्शन है, ठीक है। और सेक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं जो मतलब जो भी हो हम लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नेव से भी पहले मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ जिसको मैं डिव देता हूँ, ठीक है। डिव के अंदर हम सब कोड लिखेंगे, ठीक है। सो डिव के अंदर ये अच्छा प्रैक्टिस है, अगर आप इस तरह लिख दें तो एक मतलब एक जो पेज बनाते हैं इसके अंदर जो लेआउट होगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं CSS में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ HTML है, लेकिन वैसे फिर भी बताता चलूँ कि डिव के अंदर अच्छा प्रैक्टिस है कि हम लिखें। नेव के अंदर हम UL के अंदर हम LI में फिर हम देंगे मतलब लिंक देंगे, तो उसके लिए ए टैग यूज़ करेंगे। तो सबसे अंदर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, UL। और इस UL के अंदर मैं LI क्रिएट करूँगा और वो होगा तीन LI। और LI के अंदर मैं ए टैग क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप यूज़ कर रहे सो अल्ट पकड़ के माउस का जो कर्सर है वो क्लिक कर दें, यहाँ पर ए टैग आप बना दें। ए टैग कहाँ खुलेगा, हैश का बटन, तो कहीं नहीं जाएगा, सेम पेज पे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें होम। नीचे यहाँ पर लिखते हैं अबाउट, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं कांटेक्ट, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है तीन लिंक ओपन हो गया, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मतलब इसको अगर हम पैथ देंगे तो वो हमें वही लेके जाएगा, ठीक है, लिंक। तो UL नेव बार हो गया। नेव बार के बाद हम चलते हैं यहाँ पर एक H1 भी क्रिएट करता हूँ। यहाँ H1 में लिख देता हूँ माई, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेंडमली लिख देता हूँ मैं वेब पेज, ठीक है। और उसके बाद ये नेव बार हो गया। नेव बार के बाहर निकल के यहाँ पर एक और डिव बनाते हैं और डिव में हम क्रिएट करेंगे एक H1 में हेडिंग, ठीक है। हेडिंग को सेव करके इसके बाद हम लिखेंगे एक पैराग्राफ। तो P के अंदर हम लॉरम, आप जितना मर्ज़ी लिख लें, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। लॉरम के बाद फिर एक H2 क्रिएट करेंगे और H2 पे लिखेंगे सब हेडिंग,
सॉरी, यहाँ पर हमने लिखना है सब हेड, और इसके बाद हम लिखेंगे एक जो हमने यूज़ किया था प्री, और प्री के अंदर हम लिखेंगे लॉरेम। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर इसको फिर सेपरेट करके एक पोइट्री जिस तरह बनाते हैं वही बनाएंगे। ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि प्री का क्या मतलब है, और पी का तो आपको तो ऑलरेडी पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताता हूँ। और इसी तरह ये एक पोइट्री का शक्ल हो रहा है। आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर, तो इसको मैं सेव करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये एक पोइट्री का शक्ल में आ गया। ठीक है, मतलब लाइन आगे पीछे है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर प्री के बाद एक और इमेज डालते हैं। सो IMG टेक, और IMG हमें ऊपर डालना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, IMG में मैं लिख देता हूँ, मेरे पास कुछ पिक्चर है जिसमें एक है लोगो। ओके, मैं विच का डाल देता हूँ और मैं लिखता हूँ विच। इसको सिर्फ मैं हाइट और वेट दूंगा ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो वेट मैं सिर्फ दे देता हूँ, हाइट को छोड़ देता हूँ। वेट मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल, और नीचे आके चेक करते हैं कि क्या आया। बिल्कुल आ गया, 500 पिक्सल का हमारे पास एक पिक्चर आ गया। ठीक है, इसी तरह एक पिक्चर बड़ा एक पिक्चर हेडिंग के बाद यहाँ पर भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। ठीक है, इमेज हो गया। इमेज के बाद हम और क्या सीखा था, तो उसके बाद हम एक और था, कुछ था भाई, स्पेन एलिमेंट। तो यहाँ पर मार्क वगैरह, इटालिक वगैरह वो भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्पेन मतलब ये लाइन, यहाँ पर एक लाइन जो है वो मैं कर देता हूँ स्पेन। ठीक है, तो स्पेन, और इसके अंदर लिख देता हूँ स्पेन, और इसका मैं सिर्फ यहाँ पर साइज़ आपको नज़र आने के लिए, ठीक है, इसको मैं सिर्फ विड्थ, इसका जो स्टाइल देके स्टाइल के अंदर इसका सिर्फ फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ, या इसको फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज़ इसको मैं कर देता हूँ 40 पिक्स ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, स्पैन आपको नज़र आ गया। स्पैन हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, तो स्पैन भी हो गया। उसके बाद मार्क भी कर सकते हैं, और मार्क मैंने लिखा, मतलब चलो ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस दे के उसके अंदर लिख देता हूँ मार्क। शॉर्टकट में या अपना तरीका लिखते हैं। ठीक है, तो मार्क के अंदर मैं लिख देता हूँ मार्क, जो सिर्फ हाईलाइट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पोइट्री यानी फ्री में, या यहाँ पर एक इटालिक लिख सकता हूँ। तो आई टेक के अंदर आई, और आई के अंदर लिख देता हूँ इटालिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इटालिक नज़र आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और लिख सकता हूँ सब एंड सब। तो सब आपको बताया था, सब के अंदर हम लिखेंगे एक वर्ड जिस तरह मैं वो नीचे आता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन, इसको हम सब मतलब जो भी हो इसमें हम लिख देते हैं, जिस तरह हम H2O लिखते हैं तो मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर H लिख देता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में O लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया H2O। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये है बिल्कुल, ये साइड पे H2O। ठीक है, और सब भी यूज़ कर सकते हैं। सब मैं यहाँ पर कर देता हूँ नीचे SUP। सब के अंदर मतलब अभी मेरे को चाहिए 10 को पावर मैं दे सकता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कहाँ पर 10 का पावर 5। ठीक है, तो ये सब
सुपर है और ये सब है, तो सब्सक्रिप्शन एंड सुपर, ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसी तरह और हमने क्या सीखा था, तो बहुत कुछ था, अभी फ़िलहाल इतना ही LI और वो हो गया। अच्छा, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब नीचे आके यहाँ पर डेव के अंदर, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, उसके अंदर मैं LI ZARB5, ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ 1, ये खुद देगा 1 2, लेकिन मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल का बटन दबा के साथ माउस का कर्सर यूज़ करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसको 1 2 3 वही होगा, हम चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। तो कहाँ पर मैंने बनाया है, पिक्चर के नीचे आपको नज़र आ रहा है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसी तरह हम बना सकते हैं, और क्या, और हमने सीखा था वो CSS का हमने सीखा था, लेकिन CSS यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यही है HTML तो हो गया। उसके बाद था हाँ, एक और टैग मैं बताता चलूँ कि क्योंकि ये भी ज़रूरी है। CSS जो है वो हम यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर या तो हम स्टाइल एलिमेंट देंगे, स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हैं, और या अगर ये ना हो तो यहाँ पर हम लिंक देंगे, और लिंक के अंदर हम यहाँ पर स्टाइल शीट का रेल में स्टाइल शीट, और उसमें फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह कोई भी नाम हो। तो हम लिखेंगे मतलब इसी फोल्डर में हो तो यहाँ पर, अगर एक बैक फोल्डर हो तो वहाँ आ जाएंगे, अगर नहीं तो इसी फोल्डर में कोई और फोल्डर हो, जिस तरह CSS एक फोल्डर है मेरे पास, तो उसमें फिर उसके अंदर फिर एक फ़ाइल है जिसका नाम है स्टाइल शीट, तो स्टाइल, ठीक है, .css, ठीक है। तो इस तरह हम एक फ़ाइल मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, लेकिन जो अच्छा है, रिकमेंडेड है, वो सबसे लास्ट में लिखना, मतलब यहाँ पर बॉडी के लास्ट में, यहाँ पर बॉडी में जो CSS सॉरी जो जावास्क्रिप्ट का है, तो वहाँ पर एक टैग होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारे पास दो तरह के हैं। एक स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं, मतलब जो आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट जो भी है सेलेक्ट करना है, वो बाद में हम सीखेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम एक और टैग है जो यूज़ कर सकते हैं, वो है स्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब कोई फाइल इसमें फ़ाइल उसके साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर src लिख कर src के अंदर उस पेज का नाम देंगे, अगर इसी फोल्डर में है तो वही नाम, अगर इस फोल्डर में नहीं है तो फिर हम बैक साइड है तो डबल डॉट हैश, ठीक है। अगर अंदर है, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, तो फिर वो हम वो फोल्डर का नाम, जिस तरह JS फोल्डर है उसके अंदर है और वहाँ पर उसका वो नाम है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, javascript.js, ठीक है। तो फोल्डर का नाम, एक फ़ाइल है वो जावा JS फोल्डर के अंदर है, उसका नाम जावास्क्रिप्ट है, तो हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक बहुत है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको नज़र आ गया एक HTML का एक पेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही है, और जो होगा बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और हमने यूज़ किया था iFrame, तो iFrame भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन iFrame में मैं यहाँ पे एक पिक्चर डालता हूँ या वीडियो, तो वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आके OL के बाद, या OL के बाद डिव हमने कितने क्रिएट किए, 2। OL के बाद डिव के बाहर यहाँ पर एक क्रिएट कर सकते, डिव के अंदर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे iFrame, ठीक है। iFrame के अंदर जो src है उसमें हम इस फोल्डर में कोई देखेंगे, अगर वीडियो है तो अच्छा है, नहीं तो कोई और, लेकिन एक वीडियो कुछ है मेरे ख्याल है, नहीं है। iFrame मैंने कौन सा क्रिएट किया, बॉर्डर, नो, iFrame बॉर्डर 0, ठीक है, ये हटा देता हूँ, बॉर्डर नहीं होंगे इसके।
इसको डॉट क्या नाम है, कोई इमेज है जिस तरह हैकर वगैरह है, आई थिंक हैकर डॉट PNG आई थिंक। हाँ बिल्कुल ये आ गया। ये एक आई फ्रेम है उसके अंदर, तो आई फ्रेम का हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये है, स्क्रॉल करके आप इसको आगे पीछे करके एक आई फ्रेम ही है, ठीक है। तो आई फ्रेम भी आपको बता दिया। इसको विड्थ में दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। विड्थ में दे देता हूँ और हाइट देता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ 500 पिक्सल और हाइट में दे देता हूँ हाइट देता हूँ 100। 100 तो बहुत कम है, तो मैं देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक 500 पिक्सल में एक फ्रेम के अंदर हमारे पास पिक्चर है, लेकिन पिक्चर का साइज़ छोटा है और उसका साइज़ बड़ा है। इसी वजह से अगर कोई बड़ा पिक्चर डालना हो, जिस तरह हमारे पास है एक विज, तो ऊपर हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो विज का भी यूज़ कर सकते हैं। विज वाला थोड़ा बड़ा है लेकिन नहीं आया। विज डॉट आई थिंक विज का पिक्चर क्या था, विज डॉट JPG, ठीक है। तो अभी अब देख लेंगे, फ्रेश हो गया। ओके ये आप देख लीजिए, इसमें पिक्चर है आई फ्रेम के अंदर, ठीक है। आई फ्रेम के अंदर एक पिक्चर है, बहुत बड़ा है, और इसका वेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम आपको पता चल गया। जिसमें SRC में अगर आप कोई यूट्यूब का वीडियो डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फेसबुक डालना चाहते हैं तो आई थिंक फेसबुक तो अगर लाउड नहीं है तो नहीं आएगा। HTTP, उसके बाद कॉलम हैश और उसके बाद एड्रेस दे दे, ठीक है। तो www.youtube.com। तो अभी देखते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे। आई थिंक नहीं आ रहा है, ठीक है, गलत दिया शायद। तो आई थिंक यहाँ तक बहुत है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और बनाएंगे HTML के बारे में एक दो, फिर CSS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस थैंक यू वेरी मच।